गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th टीचिंग वीडियो नंबर 31 लेसन 3 शब्द और बात। स्टूडेंट्स, शब्द और बात जो थर्ड लेसन इसकी हमने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। आज मैं इससे क्वेश्चन आंसर राइट करवा रही हूँ। आप क्वेश्चन आंसर अच्छी गुड हैंड राइटिंग में राइट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। तो हम लिखेंगे आंसर शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं बेटा। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा प्रयोग के आधार पर। थर्ड रचना के आधार पर। फोर्थ अर्थ के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर स्पष्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2, तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर स्पष्ट करो। आंसर सबसे पहले लिखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।
जैसे ग्राम, रात्रि, सूर्य, अग्नि आदि। ठीक। सेकंड है आपका तत्सम शब्द। तत्सम हो गया। अब दूसरा अंतर स्पष्ट करना है तद्भव। तद्भव शब्द हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से। इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ बदलाव के बाद हिंदी भाषा में, ऊपर लिख रहे हैं इसको साफ करके, बदलाव के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गांव, ग्राम का गांव, रात, सूरज, आग आदि। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखो। थर्ड क्वेश्चन, इसके भेदों के नाम लिखो। पहले वाक्य की परिभाषा लिख देंगे। वाक्य की परिभाषा हेडिंग डाल के, शब्दों का परिभाषा में लिखी कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्णतः अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण हो वाक्य कहलाता है।
ये तो हो गया बाघ किसे कहते हैं। अब बाघ इसमें लिखा है ना क्वेश्चन में, इसके वेदों के नाम लिखिए। तो बाघ के 8 वेद होते हैं। ऊपर लिखेंगे, इसका लिख रहा है आंसर वाक्य के भेद। यहाँ लिख देंगे वाक्य के भेद, भेदों के नाम। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, सेकेंड निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, फोर्थ संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य, फिफ्थ संकेतवाचक, सिक्स इच्छावाचक, सेवन आज्ञावाचक, लास्ट 8 में होता है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन है, संकेतवाचक वाक्य से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य से आप क्या समझते हैं। आंसर राइट करें। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम ना आते तो मेरी मदद कौन करता। उदाहरण में लिखेंगे, जैसे तो मेरी मदद कौन करता। ठीक है स्टूडेंट्स,
आज आपका जो थर्ड लेसन शब्द और वाक्य यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से आपका रिवीजन एंड जो आपका अगले नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम है, इसलिए आप उसकी तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।